शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यदङ्गदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत्सत्यमंगिरः। मंत्र में परमेश्वर को अग्नि शब्द से संबोधन किया गया है। मंत्र का ऋषि मधुछंदा, मंत्र का देवता अग्नि, मंत्र का छंद गायत्री और इस ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त का ये छठा मंत्र है। इसकी थोड़ी चर्चा हमने पीछे की और शेष चर्चा को यहाँ कर रहे हैं। हमने देखा था कि यहाँ दो संबोधन हैं। एक संबोधन तो अग्नि है, लेकिन संबोधन तो है, उसमें कोई बात ही नहीं है, लेकिन अग्नि को एक विशेषण और दिया है अंग। वो प्रिय है, प्रिय होने से उसको अंग कहा है। संस्कृत में अंग शब्द का अर्थ प्रिय होता है। तो कहते हैं अंग अग्नि। यदंग दाशुषे त्वम अग्ने भद्रम करिष्यसि। कहता है अग्नि अंग अग्नि त्वम भद्रम करिष्यसि। हे अग्नि, तुम भद्र करते हो, तुम निश्चित रूप से भद्र करो। भद्र हमारा जैसा बताया था, यद्वै मनुष्यस्य वित्तम तद भद्रम। हमारा धन हमारा कल्याण करने वाला हो। मनुष्य से प्रजा भद्रम, मनुष्य का जो संतान है वो उसका कल्याण करने वाली हो। गृहा भद्रम, मनुष्य के आवास के स्थान घर भद्र हों, कल्याण करने वाले हों। पशवो भद्रम, पशु भी हमारा कल्याण करने वाले, सुख देने वाले हों। तो ये जो भद्रता है, ये कल्याण है, ये कौन देता है? कहता है अंग अग्नि भद्रम करिष्यसि। बोले ये सब भद्र जो है संसार में तेरे द्वारा ही होता है। कोई मनुष्य किसी को देता है तो उसका कुछ लाभ समझ कर देता है, या तो किसी से कुछ मिलता है तब उसको देता है, या कोई उसे अपना समझता है तो उसे देता है। संसार में लाभ के लिए देने को व्यापार कहते हैं और अपने लिए देने वाले को उपहार कहते हैं, भेंट कहते हैं। तो परमेश्वर हमको कैसे दे रहा है? उपहार में तो उसने संसार दे रखा है और बाकी वो व्यवहार में दे रहा है। अर्थात जो जो हमारे कर्म हैं, जैसे जैसे हमने किया है वैसा वैसा वो हमको देता है। वह हमने जो किया है उसको कैसे बताया जाए? तो यहाँ एक उसके लिए बहुत अच्छा शब्द आया है। यहाँ आप कहते हैं दाशुषे भद्रम करिष्यसि। अब एक अर्थ आपका यह है दाशुषे देने वाले के लिए, और मोटा अर्थ है दान देने वाले का कल्याण करते हैं। जैसे आप कहीं यज्ञ कराते हैं और पंडित आपको आशीर्वाद देता है, आप उसे दान देते हैं, दक्षिणा देते हैं।
तो कहता है कि आप कल्याण करते हो तो दाशु से करते हो, देने वाले का करते हो। तो देने वालों में क्या, वो उपहार यदि दे रहा है तो उसने क्या दिया है, और उसका यदि व्यापार कर रहा है, दे रहा है, बदले में दे रहा है, तो किसके दे रहा है। कहता है कि तू करता तो है लेकिन दाशु से करता है। जो तुझे देता है तो उसे देता है। देखने में बड़ी बात विचित्र लगती है कि परमेश्वर का इससे क्या संबंध कि हम उसे दें तब वो हमें दे। हाँ, निश्चित रूप से दुनिया में कोई भी वस्तु किसी को भी कभी भी कहीं भी बिना मूल्य के नहीं मिलती, मुफ्त में नहीं मिलती। हम जिसको मुफ्त भी समझते हैं वो भी वास्तव में होता नहीं है। कहीं हमें समय देना होता है, कहीं साथ देना होता है, कहीं बदले में करके देना होता है, कहीं मूल्य देना होता है, कहीं वस्तु देनी पड़ती है। अर्थात इस संसार में बिना कुछ दिए कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। आप उसको किस रूप में दे रहे हो, उसको कब दे रहे हो, इसमें अंतर हो सकता है। एक व्यापार होता है, आज किया है, उसका अभी फल मिल रहा है। अभी हमने वस्तु दी, अभी हमको मूल्य मिल गया। अभी हमने वस्तु ली, अभी हमको लाभ हो गया। अभी हमने वस्तु ली, पानी लिया, पानी पीकर प्यास बुझ गई। भोजन लिया, भोजन करके भूख मिट गई। कपड़ा लिया, गर्मी सर्दी मिट गई। तो ये तो भद्र तो हमारा हो रहा है, लेकिन ये भद्र किस नाते हो रहा है और किसका हो रहा है? जिसने दिया है, जिसने मूल्य दिया है उसको दिया जा रहा है। आपको मूल्य तो देना है। आपको मूल्य पैसे के रूप में दे रहे हो, श्रम के रूप में दे रहे हो, कर्म के रूप में दे रहे हो, वस्तु के रूप में दे रहे हो, समय के रूप में दे रहे हो। ये हमारा कोई भी कारण बन सकता है, लेकिन नियम है भद्रम तो करिष्यसि पर दाशुषे। तो कल्याण तो करता है लेकिन दाशुषे का, देने वाले का कल्याण करता है। तो यहाँ भी वही बात है कि परमेश्वर हमें दो तरह से दे रहा है। कभी कभी परमेश्वर के देने को लेकर मन में विचार उठता है, जब अगले ने मूल्य लेकर ही दिया है और वो मेरे कर्म का फल ही है, फिर उसका मेरा संबंध क्या? कि जैसे एक व्यापारी से मेरा क्या संबंध होता है? मैंने व्यापारी को मूल्य दिया है और व्यापारी ने मुझे वस्तु दी है, तो उसके बाद उसका न मेरा कुछ संबंध है न मेरा उससे कुछ संबंध है। वो मुझे क्यों याद नहीं रखता, मैं उसे याद नहीं रखता। लेकिन जब तक मूल्य चुकाया न जाए, जब तक उधार मिल न जाए, तब तक मनुष्य न भूलता है न भूलना चाहता है। यदि कोई मेरे से बिना मूल्य दिए वस्तु ले गया है तो मैं उसे याद रखना चाहता हूँ, उसको लिख कर रखता हूँ। मेरे से वस्तु ले गया है कि धन ले गया है कि कोई बात ले गया, मैं उसे लिख कर रखता हूँ। ये उधार है, ये लौट कर आना है। अर्थात मेरा मूल्य पूरा चुकेगा तब मैं इसको पूरे को दूंगा, और जब मैं दे दूंगा तो मुझे स्मरण रखने की आवश्यकता नहीं है। जब मैंने किसी वस्तु को मूल्य का चुका दिया है तो मैं फिर याद नहीं रखता कौन से दुकान से खरीदी थी और कितने में खरीदी थी। मेरा मूल्य चला गया, वस्तु मेरी हो गई, फिर मुझे स्मरण की आवश्यकता नहीं है। यदि मैं पैसे अधिक देकर आया हूँ या मुझे दुकानदार ने कुछ कम पैसे लेकर दी है जो मुझे चुकाने हैं, तो मुझे भी याद रखना पड़ेगा और दुकानदार को भी याद रखना पड़ेगा। तो हम भगवान को याद रखते हैं और भगवान हमें देता है, क्योंकि उसका हमारा जो व्यापार है
वो नगद का नहीं है, उसका हमारा व्यापार उधार का है। उधार का इतने ही अर्थ में है कि जैसे ही मैं कर्म करूँगा उचित समय पर मुझे उसका उचित फल मिल जाएगा। तो मेरा कर्म करना ये मेरा मूल्य है और मेरा फल पाना ये उसकी वस्तु है। तो इस दृष्टि से जब हम देखते हैं तो कहता है कि भद्र तो भगवान करता है, लेकिन दाशुषे देने वाले के लिए करता है। जो पुरुषार्थी नहीं है, जो कर्मशील नहीं है, जिसने कुछ किया नहीं है, उसका नहीं करता। वो भद्र जो करने वाला है, हमारे लोग भी ये समझते हैं कि कब तो हम कर्म करेंगे, कब उसका फल मिलेगा, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि फल तो हमें हर समय मिल रहा है और हम हर समय कर भी रहे हैं। अंतर कितना है? हमें जो फल मिल रहा है इसके कर्म का पता नहीं, और जो कर्म हम कर रहे हैं इसके फल का हमें मालूम नहीं। दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। तो फल मिल रहा है, फल तो इसलिए है कि मैंने यदि कुछ किया नहीं होता तो मुझे मिलता नहीं। मैंने किया है इसलिए मिल रहा है। तो किया है वो कर्म है और मिल रहा है ये फल है। मुझे कभी भी मिला, कुछ भी मिला तो वो मेरा था इसलिए मिल गया, वो मेरा फल है। जितना सच ये है उतना ही सच ये भी है कि जो भी मैं आज कर रहा हूँ वो कितना अच्छा कर रहा हूँ या बुरा कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ या अधिक कर रहा हूँ, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। जितना जब किया है उतना उसका फल अवश्यम भावी है। तो मैं कर रहा हूँ इसका फल मिलेगा, और मुझे फल मिल रहा है इसलिए मैंने किया है। अब इसमें समझने की क्या चीज़ है? समझने की ये चीज़ है कि कुछ भी करने से कुछ भी नहीं मिलता, और कुछ भी जो मिल रहा है वो उसमें कुछ भी करने का कारण नहीं है, क्योंकि फल एक तरह का नहीं है और मैं कर्म भी एक तरह के नहीं कर रहा। जब मैं कर्म भी एक तरह के नहीं कर रहा और फल भी एक तरह का नहीं है तो दोनों का संबंध बनेगा कैसे? क्या किसी भी कर्म का कुछ भी फल बन जाएगा, या जो फल हमें मिल रहा है वो किसी भी कर्म का हो जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? कि जब कर्म भी अनेक तरह के हैं और फल भी अनेक प्रकार के हैं, तो हमें चिंतन करना होगा कि उचित कर्म का अनुचित फल नहीं मिल सकता, और अनुचित फल मिला है तो उसके लिए मेरा कोई उचित कर्म दोषी नहीं हो सकता। तो जो मेरा कर्म है और जो मेरा कर्म फल है, इनमें परस्पर संबंध है। और वो पहला संबंध ये है कि मैंने अच्छे कर्म किए हैं तो मुझे अच्छा फल मिल रहा है या मिलेगा, और यदि मैं बुरे कर्म करूँगा तो मुझे निश्चित रूप से बुरा फल मिलेगा। ये जो हमारे मस्तिष्क में यदि स्पष्ट हो जाए तो हमें जो ये संदेह है, जो मिल रहा है उसको हम ये नहीं समझते कि ये मेरे किसी कर्म का परिणाम है, कि कर्म का फल है। दुख मिल रहा है तो ये समझते हैं कि भगवान दुख दे रहा है, उसकी मर्जी है इसलिए दे देता है। जैसे कि हमारे इस्लामिक सिद्धांत में उसकी इच्छा है वो कर सकता है, उसका सामर्थ्य है इसलिए कर सकता है। वो दुख भी दे सकता है, वो सुख भी दे सकता है। तो ऐसी स्थिति में उसके प्रसन्न करने का काम करना पड़ेगा। काम के उचित होने का अनुचित होने का प्रश्न नहीं होगा। और यदि आपने मान लिया कि उचित का उचित देता है तो फिर उसकी इच्छा नहीं चलेगी।
फिर इच्छा का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। इसलिए ये कहना कि परमेश्वर जो चाहे वो कर सकता है या जो चाहे फल दे सकता है, यदि आप ऐसा करेंगे तो उसको बिना किए भी फल देना चाहिए, गलत किए का सही फल देना चाहिए, सही करने का गलत फल देना चाहिए। तो फिर भगवान के राज्य में और गवर्न के राज्य में अंतर क्या रहा? गवर्गंड के राज्य में भी एक ही नियम था, किसी को भी दंड दिया जा सकता था तो किसी को भी पुरस्कार दिया जा सकता था। सभी वस्तु एक ही भाव, चाहे आप बादाम खरीदो और चाहे मिट्टी खरीदो एक ही भाव, सोना खरीदो या लोहा खरीदो एक ही भाव। तो इसलिए नियम बन ही नहीं सकता कि परमेश्वर जो चाहे वो कर ले। परमेश्वर को एक नियम से करना पड़ेगा, यदि उसे फल देना ही देना है और हमें कर्म करना ही करना है। तो जैसे कर्म का और उसके फल का संबंध है, तो वैसे ही अच्छे कर्म का अच्छे फल से संबंध है और अच्छे फल का अच्छे कर्म से भी संबंध है। तो अच्छा फल यदि मिल रहा है तो निश्चित माना जाएगा कि मैंने पहले पुण्य कर्म किए हैं, नहीं तो मेरा ये अच्छा फल नहीं हो सकता था। उसी तरह से यदि मुझे दुख मिल रहा है, कष्ट मिल रहा है, पीड़ा मिल रही है, तो मेरे अंदर एक स्वाभाविक बात आनी चाहिए कि मैंने निश्चित कुछ बुरा किया है, अनुचित किया है, कुछ पाप किया है जिसका मुझे ये फल मिल रहा है। तो यहाँ पर जो शब्द है दाशुषे भद्रम करिष्यसि, परमेश्वर भला करता है, परमेश्वर का भला करना स्वभाव है, तो वो सबका ही भला करता है। हमारे मन में ये समझ में नहीं आता कि परमेश्वर ने मुझे दुखी किया है तो वो भला करने वाला कैसे है। इसलिए मुझे लगता है कि नहीं, वो भला करता भी है और नहीं भी करता है। लेकिन मैं एक बात भूल जाता हूँ कि मेरा जो बुरा हो रहा है या दिख रहा है, ये भी तो मेरा भला ही है, क्योंकि भले के साथ भला करना और बुरे के साथ बुरा करना ये भी भलाई है। नहीं तो बुरे के साथ भला करना और भले के साथ बुरा करना भी नियम बन जाता। ये नियम तो नहीं बना। तो नियम ये बना कि भले के साथ भला और बुरे के साथ बुरा। अच्छा कर्म किया है तो अच्छा फल मिलेगा और बुरा कर्म किया है तो बुरा फल मिलेगा। ये जो नियम है, ये जो शाश्वत सिद्धांत है, ये सिद्धांत का इस मंत्र में प्रतिपादन है। और वो सारा सिद्धांत यहाँ दाशुषे एक शब्द में निहित है, क्योंकि भद्रम करिष्यसि तो सबका भला करेगा, तो सबका भला तो सदा ही हो जाना चाहिए। लेकिन दाशुषे करिष्यसि तो देने वाले का करेगा। तो इसलिए दोनों में अंतर है। अच्छा करूँगा अच्छा होगा, अच्छा हुआ है, अच्छा किया है। इसलिए मंत्र कहता है यदंग दाशुषे त्वमग्ने भद्रम करिष्यसि तवे तत्सत्यमंगिरः। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।